नमस्कार, स्वागत है आपका पहाड़ प्रभात में। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे सबसे पहले इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक। जी हां, ये इस वक्त की बड़ी खबर। हिमाचल लोकसभा उम्मीदवारों को लेकर चर्चा होगी। इस बैठक में विधानसभा उपचुनाव के उम्मीदवारों पर भी चर्चा की जाएगी। तो सीएम सुक्खू और प्रतिभा सिंह दिल्ली में मौजूद हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर। एआईसीसी मुख्यालय पर आज शाम 4 बजे होगी बैठक। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की आज ये बैठक होने जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, हिमाचल लोकसभा उम्मीदवारों को लेकर चर्चा जो है इस बैठक में की जाएगी। विधानसभा उपचुनाव के उम्मीदवारों पर भी जो चर्चा है की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सीएम सुक्खू और प्रतिभा सिंह दिल्ली में मौजूद। तो बड़ी जानकारी आपको यहाँ पर बता रहे हैं। एआईसीसी मुख्यालय पर आज शाम 4 बजे ये बैठक जो है वो होने जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक। स्पर्श शर्मा संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। स्पर्श, कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक होने जा रही है। कितने बजे बैठक शुरू होगी और क्या कुछ महत्वपूर्ण रहने वाला है? देखिए, कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक होगी। शाम 4 बजे पार्टी मुख्यालय पे बैठक देखने को मिलती हुई नजर आएगी। अलग अलग राज्यों के संदर्भ में इस बैठक में चर्चा होती हुई नजर आएगी। हिमाचल के संदर्भ में भी हम बात करें तो 4 सीट जो लोकसभा की है उसको लेकर चर्चा होती हुई जो है नजर आएगी। हालांकि अभी हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में जहां तक चुनाव की बात है तो वो सबसे आखिरी चरण में चुनाव देखने को जो है मिलते हुए नजर आएंगे। ऐसे में जो है हिमाचल के अभी समय जो है बचा है, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कुछ उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हिमाचल के संदर्भ में 2 सीटों पर, तो ऐसे में कांग्रेस भी हो सकता है कि कुछ सीटों पर जो उम्मीदवार है उनकी घोषणा जो है जल्द करती हुई नजर आ सकती है। और उसी को लेकर आज शाम को जो कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है उसमें मंथन देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल स्पर्श, हालांकि अभी तक कई सीट ऐसी है, लोकसभा सीट, जहां पर कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार नहीं उतारे गए हैं, लेकिन पेच तब भी फंसा हुआ है। दिक्कत कहां पर आ रही है? खासकर हिमाचल की अगर यहां पर बात की जाए तो हिमाचल में भी अब काफी महत्वपूर्ण यहां पर रहने वाले, क्योंकि अभी हाल फिलहाल जो सियासी उठापटक हुई उसके बाद बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, सबसे बड़ा पेच यही है कि कांग्रेस के अंदरूनी हालात जिस तरीके से देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं, उसी कारण जो टिकटों में जो देरी है वो देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। कुछ इस प्रकार की भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि जो मौजूदा सांसद है मंडी से वो जो है चुनाव नहीं लड़ती हुई नजर आ सकती है। ये भी जो है देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में तमाम तरीके की जो संभावना या फिर कहीं की पेच देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच हमने देखा कि 6 विधायक जो है उनका डिस्क्वालिफिकेशन भी कंटिन्यू देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो उसको लेकर भी चर्चा जो है दिल्ली में देखने को मिलती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि सीएम सुक्खू की बात करें, प्रतिभा सिंह की बात करें, वो दिल्ली देखने को जो है मिलते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। तो कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की आज ये बैठक महत्वपूर्ण। हिमाचल लोकसभा उम्मीदवारों को लेकर चर्चा जो है वो संभव मानी जा रही है। विधानसभा उपचुनाव के उम्मीदवारों पर भी चर्चा यहाँ पर की जाएगी। तो सीएम सुक्खू और प्रतिभा सिंह दिल्ली में मौजूद है। बढ़ेंगे आगे, उधर आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल के 6 बागी विधायकों के स्टे देने की मांग को खारिज कर दिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 6 मई तक विधानसभा उपचुनाव का प्रोसेस शुरू करने पर रोक लगा दी है। इस बीच अब सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा स्पीकर और सेक्रेटरी को नोटिस जारी किया है और 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। इसी कड़ी में धर्मशाला नगर निगम के मेयर नीनू शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी सच्चाई का साथ दिया है और कांग्रेस पार्टी से बगावत करने वाले 6 बागी विधायकों को किसी भी प्रकार राहत नहीं दी गई। रुक करेंगे, इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है। आज राज्य चुनाव आयोग जाएगा बीजेपी विधायक दल। ये इस वक्त की बड़ी खबर। जयराम ठाकुर करेंगे बीजेपी विधायक दल की अगुवाई। ये बड़ी जानकारी। सुबह 11 बजे शिमला में बीजेपी का हल्ला बोल। तो महिलाओं को 1500 रुपए देने के फॉर्म पर दरअसल शिकायत दर्ज की गई है। सीएम सुक्खू और पूर्व प्रधानमंत्री की फोटो चस्पा इस फॉर्म पर। तो कांग्रेस के खिलाफ कार्रवाई की मांग बीजेपी यहां पर कर रही है। दोपहर बाद जयराम ठाकुर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज राज्य चुनाव आयोग जाएगा बीजेपी विधायक दल। बीजेपी विधायक दल और राज्य चुनाव आयोग जाएगा। जयराम ठाकुर करेंगे बीजेपी विधायक दल की अगुवाई। ये बड़ी खबर। सुबह 11 बजे शिमला में बीजेपी का हल्ला बोल। तो महिलाओं को 1500 रुपए देने के फॉर्म पर दरअसल शिकायत है, क्योंकि सीएम सुक्खू और पूर्व प्रधानमंत्री की फोटो इस फॉर्म पे चस्पा है। कांग्रेस के खिलाफ कार्रवाई की मांग राज्य चुनाव आयोग से की जाएगी बीजेपी द्वारा।
दोपहर बाद जयराम ठाकुर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। तो आज राज्य चुनाव आयोग जाएगा बीजेपी विधायक दल, जिसकी अगुवाई करेंगे जयराम ठाकुर। सुबह 11 बजे शिमला में बीजेपी का यह हल्ला बोल रहने वाला है। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आपको बता रहे हैं। महिलाओं को 1500 रुपए देने के फॉर्म में जो मुख्यमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री की फोटो छपा है, उसको लेकर दरअसल बीजेपी को शिकायत है, क्योंकि आदर्श आचार संहिता लगी हुई है। ऐसे में बीजेपी का सवाल यहां पर यह है कि इन फॉर्मों पर कैसे आप पूर्व प्रधानमंत्री और साथ ही मुख्यमंत्री की फोटो छपा कर सकते हैं, जो कि सीधे सीधे आचार संहिता का उल्लंघन है। तो ऐसे में शिकायत लेकर आज राज्य चुनाव आयोग जाएंगे बीजेपी विधायक दल, जिसकी अगुवाई करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। तो बता दें आपको, ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी विधायक दल आज राज्य चुनाव आयोग जाएगा। कांग्रेस की शिकायत यहां पर की जाएगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आज जयराम ठाकुर करेंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी। आज राज्य चुनाव आयोग जाएगा बीजेपी विधायक दल, अगुवाई करेंगे जयराम ठाकुर। बड़ी जानकारी आपको यहां पर बता रहे हैं। सुबह 11 बजे शिमला में बीजेपी का हल्ला बोल रहने वाला है। महिलाओं को 1500 रुपए देने के फॉर्म पर शिकायत जो है वो यहां पर राज्य चुनाव आयोग से की जाए। सीएम सुखू और पूर्व प्रधानमंत्री की फोटो छपा है। कांग्रेस के खिलाफ कार्रवाई की मांग यहां पर की जा रही है। दोपहर बाद जयराम ठाकुर करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये इस वक्त की बड़ी खबर। आज राज्य चुनाव आयोग जाएगा बीजेपी विधायक दल। हमारी ओर से एक ही शिकायत हुई है, जो 1500 रुपए के जो फॉर्म अभी इन दिनों में भरे जा रहे हैं, वो बहुत बड़ी एक ग्रॉस वायलेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की है। आचार संहिता की, चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। और उस दृष्टि से हमने चुनाव आयोग, जो हमारे यहां पर हिमाचल प्रदेश में चुनाव आयोग को आग्रह किया है, सीईओ को, कि तुरंत इस संदर्भ में कार्रवाई करें ताकि निष्पक्ष चुनाव हो सके। और चुनाव पहले भी इस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में विधानसभा का जब हुआ था, उस वक्त भी इसी प्रकार के फॉर्म भर करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई थी। और ये गुमराह करने की कोशिश फिर से 15 महीने से सरकार हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की है। उधर आपको बता दें कि बीते बजट सत्र के दौरान सदन से निलंबित हुए बीजेपी के 9 विधायक का प्रिविलेज कमेटी के नोटिस पर आज विधानसभा में पेश हुए। और इस दौरान बीजेपी विधायक और पूर्व में विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कहा कि बीते बजट सत्र के दौरान सदन की अवमानना के लिए विभिन्न धाराओं में बीजेपी विधायकों को प्रिविलेज कमेटी ने नोटिस दिए थे, जिस पर कि उन्होंने संक्षिप्त रूप से अपना जवाब दिया है। विपिन सिंह परमार ने कहा है कि सदन विधानसभा के निर्देशन के अनुसार चलता है, वे अध्यक्ष का अनुमान और सम्मान करते हैं। ऐसे में अब फैसला विधानसभा अध्यक्ष के फैसले का इंतजार है। तो सत्र 28 तारीख को अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुआ था। तदोपरांत हमें अभी 14 तारीख को, 14 मार्च को यहाँ 9 सदस्यों को, जो आपके सन्मुख खड़े हैं, उनको एक नोटिस दिया जाता है। संविधान के नियमों के तहत, नियम 79 के तहत, और उसमें जो धाराएं लगाई गई थी उसके अंतर्गत 321, 323 ऐसा करके 299 करके धाराएं लगाई गई थी कि अवमानना और आसन का अपमान हुआ है। तो कुल मिलाकर के हम सभी 9 सदस्यों ने पूरा विस्तार पूर्वक जो हमारे से पूछा गया था और इन धाराओं का जो स्पष्टीकरण मांगा गया था कि हम कहां पर हैं, हम कहां पर थे, कहां पर हैं, उसको विस्तार पूर्वक हमने यहां विधानसभा सचिवालय और माननीय स्पीकर साहब के कक्ष में जाकर के हम सभी ने व्यक्तिगत अपना पक्ष रखा है। चलिए रुक रहे, एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौट रहे हैं।
आगे अब लोकसभा और हमीरपुर जिले में दरअसल होने वाली 6 विधानसभा सीटों के उपचुनाव को लेकर चुनाव विभाग ने तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। इसी को लेकर डीसी अमरजीत सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने कहा कि मतदाताओं को जागरूक करने के लिए चुनाव आयोग की ओर से विभिन्न तरह के जागरूकता जो कार्यक्रम है वो चलाए जा रहे हैं। स्वीप की गतिविधियों के जरिए नए वोटरों को भी मतदान के प्रति जागरूक करने का काम किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के दिशा निर्देशों के मुताबिक सारे इंतजाम किए जा रहे हैं। देखिए, जैसा कि भारतीय चुनाव निर्वाचन आयोग की तरफ से ये दिशा निर्देश रहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो आप मतदान के लिए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान के लिए जो भी प्रयास जिला प्रशासन द्वारा किए जाते हैं उसको आम पब्लिक तक पहुंचाए। उसके लिए जो प्रेस है वो एक सबसे बड़ा सशक्त माध्यम है। तो आप लोगों के माध्यम से हम जनता को अपने जो चुनावी तैयारियां हैं उनके बारे में बताना चाहते हैं और जो भी इंतज़ाम अभी तक चुनाव के हमने किए हैं और आगे किस तरह से हमने उसकी रूपरेखा बनाई है उसको शेयर करते हैं, और ताकि किसी के मन में कोई भी ऐसा कोई शंका ना रहे और जो हमारे इंतज़ाम है उनका उनको क्लियरली आइडिया रहे, कैंडिडेट्स को भी आइडिया रहे, आम पब्लिक को भी पता रहे कि किस तरह के इंतज़ाम जिला में या कॉन्स्टिट्यूएंसी में किए गए हैं। उधर आपको बता दें कि नूरपुर के एसडीएम गुरसिमर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता लग चुकी है और नूरपुर विधानसभा क्षेत्र में 117 पोलिंग स्टेशन हैं जिनमें 15 पोलिंग स्टेशन संवेदनशील हैं। गुरसिमर सिंह ने बताया कि सुरक्षा के मद्देनजर हमारी टीम पूरी तरह से तैयार भी है। हमें जैसे ही कोई शिकायत आएगी, चाहे वो ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो या मेल से की, तुरंत टीम कार्रवाई करेगी। नमस्कार आप सभी को। सबसे पहले तो जैसे कि हमारे 18th लोकसभा इलेक्शंस 2024 का अनाउंसमेंट हो गई है, तो उसके अंतर्गत हमारी जो सब डिवीजन नूरपुर है इसमें टोटल हमारे 117 पोलिंग स्टेशंस हैं। इसके अंदर हमारे जो 15 पोलिंग स्टेशंस हैं वो क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस चिन्हित किए गए हैं और तकरीबन बाकी जो ओवरऑल जो टोटल 117 पोलिंग स्टेशंस हैं उनमें से 50% पोलिंग स्टेशंस को हम वेबकास्टिंग से कवर करेंगे। और बाकी जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आर.के. अग्निहोत्री रेड क्रॉस सोसाइटी के लाइफ टाइम सदस्य बने। उन्होंने डीसी को 25,000 रुपए का अंशदान रेड क्रॉस को देकर सदस्यता ग्रहण की। इसके साथ ही एडीसी मनीष कुमार और साथ ही एसडीएम मुनीश कुमार ने भी रेड क्रॉस की सदस्यता ली है। डीसी ने रेड क्रॉस की सदस्यता ग्रहण करने वाले सभी नए सदस्यों का स्वागत किया, साथ ही अंशदान के लिए उनका धन्यवाद भी किया। बता दें कि रेड क्रॉस के माध्यम से लोगों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए कार्य किया जाता है। लोगों के सुख सुविधाओं पर इन पैसों को खर्च किया जाता है। डीसी ने बताया कि रेड क्रॉस के 549 सदस्य हैं। देखिए, जैसा कि भारतीय चुनाव निर्वाचन आयोग की तरफ से ये दिशा निर्देश रहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो आप मतदान के लिए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान के लिए जो भी प्रयास जिला प्रशासन द्वारा किए जाते हैं उसको आम पब्लिक तक पहुंचाए। उसके लिए जो प्रेस है वो एक सबसे बड़ा सशक्त माध्यम है। तो आप लोगों के माध्यम से हम जनता को अपने जो चुनावी तैयारियां हैं उनके बारे में बताना चाहते हैं और जो भी इंतज़ाम अभी तक चुनाव के हमने किए हैं और आगे किस तरह से हमने उसकी रूपरेखा बनाई है उसको शेयर करते हैं, और ताकि किसी के मन में कोई भी ऐसा कोई शंका ना रहे और जो हमारे इंतज़ाम है उनका उनको क्लियरली आइडिया रहे, कैंडिडेट्स को भी आइडिया रहे, आम पब्लिक को भी पता रहे कि किस तरह के इंतज़ाम जिला में या कॉन्स्टिट्यूएंसी में किए गए हैं। उधर रामपुर बुशहर के चौधरी अड्डे पर दरअसल बीजेपी महिला मोर्चा रामपुर में नमो टी स्टॉल का आयोजन किया, जिसमें कि बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने लोगों को चाय पिलाई और बताया आने वाले लोकसभा चुनाव में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। महिला मोर्चा विष्णा भंडारी ने बताया कि इस बार के लोकसभा चुनाव में महिला वोटरों देश की सत्ता को तय करेंगी और उन्होंने लोगों को मतदान के प्रति भी चाय के दौरान जागरूक किया और बताया कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदान कितना जरूरी है। रामपुर की जो ये आवाज है आम जनता तक पहुंचे
जैसा कि आज रामपुर महिला मोर्चा ने यहाँ नमो टी स्टॉल का आयोजन किया है, इसमें महिला मोर्चा मंडल रामपुर के साथ मिल के काम कर रहे हैं। इसमें हमने गर्मा गर्म मसालेदार खूब बढ़िया चाय पब्लिक को पिलाने की कोशिश की है। इसका मेन मकसद आप खुद जानते हैं कि अब चुनाव शुरू हो चुके हैं, जैसे कि हमारे हिमाचल प्रदेश में भी 1 मई से चुनाव शुरू होने हैं। इसका सीधा सीधा संदेश है मोदी जी से जुड़ने का, कमल के फूल से जुड़ने का। हमें बड़ा फक्र होता है कि मोदी जी किसी समय अपने बस स्टैंड में, अपने रेलवे स्टेशन में ऐसे ही अपना 30 साल लगा के चाय बेचा करते थे, और उनकी सोच देखिए कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री है, हमारे देश को आज उन्होंने कहां आगे पहुंचा दिया है। आज महिला मोर्चा रामपुर द्वारा नमो टी स्टॉल के माध्यम से मोदी जी के पिछले 10 वर्षों की जो उपलब्धियां रही है, जो काम रहे हैं, उनको जनता में ले जाने का एक माध्यम है। आज मुझे लगता है कि पिछले 10 वर्षों के कार्यकाल में भारत का गौरव, भारत का सम्मान जिस प्रकार से बढ़ा है, आज नरेंद्र मोदी जी पूरे विश्व के ग्लोबल लीडर के रूप में उभरे हैं। तो मुझे लगता है कि आज जब लोकसभा के चुनाव घोषित हो चुके हैं, तो आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किए हैं, उन कामों के आधार पर जनता के बीच में जा रही है। उधर प्रदेश सरकार की ओर से शुरू इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के लिए जिला सोलन की महिलाएं आवेदन करने लगी हैं। सामाजिक न्याय एवं कल्याण विभाग में तहसील कल्याण अधिकारी के पास ये फॉर्म जमा हो रहा है, जिससे पात्र महिलाएं हर महीने सरकार से 1500 रुपए पेंशन प्राप्त कर सकती हैं। महिलाओं में इस योजना का लाभ लेने की होड़ मची है। तहसील कल्याण कार्यालय में महिलाएं अपना पंजीकरण करवा रही हैं। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि है, जो 1500 के जो बेनिफिट है सरकार के द्वारा जो अभी तो 13 मार्च को जो है नोटिफाई हुआ है। इसमें 18 वर्ष से 59 के बीच में ऐसे महिलाएं, स्वयं, उनके हस्बैंड और बच्चे जो इसमें चिन्हित है किसी सरकार के जो है लाभार्थी जो लाभ नहीं ले रहा, अन्य सभी जो है इस 1500 के उसमें दायरे में आएंगे। इसके लिए जो है पेंशन का फॉर्म जो हमारे रिस्पेक्टिव तहसील कल्याण ऑफिस में जो है ऑफलाइन अवेलेबल है। आप ऑनलाइन इसके जो डाउनलोड करना है, जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग इस उमेशा के साइट में आपको जो अवेलेबल होगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप फॉर्म भर सकते हैं। उधर हिमाचल प्रदेश में SC/ST कानून बनाने के संदर्भ में विभिन्न संस्थाओं ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को ज्ञापन भेजा। उन्होंने मांग की है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति विकास निधि कानून पर विशेष कानून बनाया जाए, साथ ही जनसंख्या के अनुपात में कुल बजट का 33% प्रावधान किया जाए। वर्ष 1980 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने SC/ST के लिए एक बजट का प्रावधान किया था। उन्होंने देखा था कि इतनी योजनाएं बनने के बावजूद भी इन लोगों का उत्थान नहीं हो रहा है, तो उन्होंने बजट के अंदर ये प्रोविज़न किया था। और जहाँ तक मुझे एग्जैक्ट फिगर का तो पता नहीं, पर ये उसमें मोर देन 20% था। तो उसके विषय में आज हमने माननीय SDM साहब के माध्यम से हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है कि ये जो बजट है ये हमारे लोगों के ऊपर खर्च हो। इसकी पिछले अगर हम देखें वर्ष 2018-19, 2019-20 में, तो ये जितना बजट था, एक तो ये सारा खर्च नहीं हुआ, और जो खर्च हुआ वो भी बहुत कम खर्च हुआ, और जो बाकी रह गया या तो उसको सरेंडर कर दिया गया या उसको किसी दूसरी योजनाओं में ट्रांसफर कर दिया गया। चलिए इसी के साथ पावर प्रभात की खबरों में अभी के लिए फिलहाल लेते हैं वक्त एक छोटे से ब्रेक का।